सर, आज हमें यह समझाइए कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है। ये तो आज बच्चे का सवाल है कि सर आदर्श आचार संहिता क्या है। क्योंकि ये सवाल आया है क्योंकि हमारे इलाके में एमएलए का भी इलेक्शन है। अगला महीना में 6 तारीख को 11 तारीख को इलेक्शन है। तो ये आदर्श आचार संहिता हमारे एरिया में अभी लागू हो चुका है, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझें कि आचार संहिता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बरादगा पब्लिक स्कूल में आज के बाद से अनाउंस करते हैं कि आज के बाद से छुट्टी है, जैसे ये अनाउंस हुआ, लोगों तक पहुंचा, उस दिन से हो गया आचार संहिता लागू। इतना सिंपल हम आप सिंपली भाषा में समझाएं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जिस दिन से ये डिफाइन करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि अब इलेक्शन जो टिकट होता है वो इलेक्शन होगी अब, तो इसके बाद से क्या लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी पर एक नियमावली बनाया जाता है, किसके द्वारा से, इलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग। और इसमें क्या होता है, जिला कलेक्टर जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जितने भी होंगे, सारा लोग अब किसके अंदर चले जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के अंदर। मतलब अब सरकार का कोई भी बात नहीं सुना जाएगा, कोई भी सारा चीज, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या जिसकी सरकार हो, अब वहां से हटकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका बात सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन। वजह, क्योंकि चुनाव को निष्पक्ष बनाना है, लोकतंत्र को हमें दिखाना है कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, निष्पक्ष चुनाव होगा। दूसरा चीज कि अगर सरकार कोई भी एडवर्टाइजमेंट करती है, अपना प्रचार करते हैं, जैसे कोई भी अब सरकार अगर वो लीडिंग पार्टी है, प्रचार करेंगे, तो अखबार में कोई भी उनका बारे में एडवर्टाइजमेंट आएगा। पहले आता था सरकारी रुपया, लेकिन अब जो आएगा आचार संहिता के बाद, वो अब उसके खुद के पॉकेट से देना होगा उनको रुपया, जो लीडिंग पार्टी है, जो भी अपना प्रचार प्रत्याशी करवाएंगे। शराबबंदी इसमें नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा, हमारे गांव के साइड में गांव है, वहां पर देखे होंगे छापेमारी हुआ, और वहां पर मतलब लोग पुलिस पहुंचे और देखे होंगे कि शराब का वहां पर कई खदान भी मिला, कई जगह पर, कहीं तो पानी में मिला। शराबबंदी ये नहीं हो सकता। अगला है कि अनप्लान्ड कोई भी जहाज को आप लैंड नहीं करवा सकते अगर आचार संहिता लागू हो जाए। अगला, सरकारी योजनाओं की घोषणा नहीं होगी। अभी TRE 4 आपको पता है, बीपीएससी वाला एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, TRE 4 वाला कहा गया अगले इसमें चलने होगा। तो सरकारी योजनाओं का कोई भी घोषणा नहीं करवा सकते। अगला है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा। जाति, धर्म व क्षेत्र पर मुद्दे नहीं उठा सकते। कोई भी राजनीतिक दल प्रत्याशी जाति और धर्म और किसी भी क्षेत्र पर कोई मुद्दा उठाकर अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकते। अगला, धन बल और बाहुबल, धन बल मतलब रुपये का, और बाहुबल मतलब ताकत का आप इस्तेमाल करके किसी का भी मतलब कोई भी वोट या किसी के वोटर को आप डरा नहीं सकते। और इसी चीज को, नियमावली को बनाने के इलेक्शन कमीशन एक नियम बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। जिस दिन ये बोले कि लागू हुआ, जिस दिन ये अनाउंस किए, उस दिन से आचार संहिता लागू हो गया। अब ये खत्म कब होगी, जब तक इलेक्शन